कल्पना कीजिए, जब पूरी धरती जल में डूब चुकी थी, जब सृष्टि का कोई निशान बाकी नहीं था, जब ब्रह्मांड में सिर्फ अंधकार और भय का साम्राज्य था, तभी एक अद्भुत गर्जना ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया, जिसने सिर्फ धरती को बचाया नहीं, बल्कि अधर्म के अहंकारी असुर हिरण्याक्ष का अंत करके यह सिद्ध किया कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ और ब्रह्मा जी ने धरा पृथ्वी माता को जल में से प्रकट किया, तब सब कुछ संतुलन में था। परंतु समय के साथ अधर्म बढ़ने लगा। हिरण्याक्ष नामक एक असुर, जो कश्यप ऋषि और दिति का पुत्र था तथा हिरण्यकशिपु का भाई था, अत्यंत बलशाली और घमंडी बन गया। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई भी देवता, दानव या मनुष्य उसे मार न सके। वरदान के प्रभाव से वह अजय हो गया और उसने तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया। अंततः उसने अपने अहंकार में आकर पृथ्वी माता को अपनी बाहों में उठाया और समुद्र के गहरे तल में ले जाकर छिपा दिया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार और अशांति छा गई। न तो दिन रहा, न रात, न कोई जीवन। सब कुछ अराजक हो गया। देवता, ऋषि और ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। उन्होंने श्री हरि विष्णु की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वह सृष्टि को विनाश से बचाएं। तभी ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से एक छोटी सी वराह, सुअर के समान आकृति निकली, जो पल भर में बढ़ते बढ़ते पर्वत के समान विशाल और तेजोमय हो गई। सबने विस्मित होकर देखा कि वह स्वयं भगवान विष्णु का वराह अवतार था। 4 भुजाएं, सूर्य समान तेज और आंखों में अग्नि के समान ज्वाला। उन्होंने गर्जना की, जिससे सारा आकाश गूंज उठा और देवता उनके जयकार से धरती आकाश को भरने लगे। फिर भगवान वराह ने अपनी नासिका से समुद्र को सूंघा और गर्ज करते हुए जल में कूद पड़े। जल के भीतर उन्होंने हिरण्याक्ष को देखा, जो पृथ्वी माता को अपने पंजों में पकड़े हुए था और विष्णु का उपहास कर रहा था। उसने कहा, हे विष्णु, क्या तुम मुझसे लड़ने आए हो? यह जल मेरा है, यहां तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। भगवान वराह मुस्कुराए और बोले, धर्म की रक्षा और सृष्टि के संतुलन के लिए मैं हर जगह उपस्थित हूं। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। देवताओं और असुरों ने आकाश से उस युद्ध को देखा। वराह जी ने अपने विशाल खुरों से प्रहार किया तो हिरण्याक्ष ने गदा से पलटवार किया। महासागर के भीतर बिजली की चमक जैसी ऊर्जा फैल गई। कई युगों तक यह संग्राम चलता रहा, परंतु अंततः भगवान विष्णु ने अपने दाहिने दांत से हिरण्याक्ष को भेद दिया और उसे वहीं मार गिराया। उसकी मृत्यु के साथ ही अंधकार मिट गया। फिर भगवान वराह ने प्रेम पूर्वक पृथ्वी माता को अपने दांतों पर उठाया, जल से बाहर निकले और उसे ब्रह्मांड के मध्य भाग में स्थापित कर दिया, जिससे पुनः सृष्टि का क्रम आरंभ हो सका। उस समय देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, ऋषियों ने स्तुति की और सभी लोकों में जय श्री वराहदेव का नाद गूंज उठा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने तीसरे अवतार वराह रूप में अधर्म का नाश करके पृथ्वी माता की रक्षा की और सृष्टि में संतुलन पुनः स्थापित किया। इस कथा का गूढ़ अर्थ यह है कि जब भी संसार पर अंधकार और अधर्म का भार बढ़ता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म और सत्य की रक्षा अवश्य करते हैं।